अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अल्लाह ताला की रहमत से खैर वफ़ीयत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने मकासद के अंदर कामयाब फरमाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर इस्लामियात के लिए पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम ये काम इसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। बाकी कमी कोताहियाँ हर इंसान के अंदर है। तो आपको मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिसाली ग्रुप में हम ना सिर्फ आपको इस्लामियात के सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं, हमारी नज़र 20 नंबर के जो जनरल नॉलेज है उस पर भी होती है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो है ना वो हमारे एक कसीर तादाद में 108 लोगों से ज़्यादा, ये तो वो लोग हैं जो हमारे पेड में थे, बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे हमें देखते हैं क्योंकि 200-250 लेक्चर है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फॉलो करते हैं। तो ये सारी अल्लाह ताला की रहमत है और मेहनत है। तो आप तमाम लोगों से एक वक्त में गुजारिश है कि अपने इस्लामियत के साथ साथ अपने जनरल नॉलेज को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें आप अखबारात का मुताला कर सकते हैं, बेसिक मैथ के सवाल कर सकते हैं और इंग्लिश के सवालात हैं, कंप्यूटर के सवालात हैं। तो हम ये सारे सब्जेक्ट्स भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्कॉलर्स के लिए ये सारे सब्जेक्ट भी हम आपको लिए प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है कि आपकी मुसलसल क्लास जो है वो तारीख पे हम चल रहे हैं, क्योंकि तारीख का पोर्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ख़ास तौर पर इस्लामियत वालों के लिए। तो दूसरी बात यह है कि हमेशा पॉजिटिव रहते हुए अपनी कोशिश को जारी सारी रखें और वक्त निकालना है और आज आपने कोशिश करनी है, कल इंशाल्लाह इसका सब्र आप खाएंगे। तो कभी भी मायूस नहीं होना, कभी भी मायूस नहीं होना, हमेशा अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखनी है और हमेशा इसी के लिए तगदो करते रहना है। और अल्लाह एक दिन ज़रूर नवाजता है, एक दिन ज़रूर रिवार्ड और सिला अता करता है। तो मुश्किल हालात आते हैं, घर की मसरूफियात होंगी, बाहर की मसरूफियात होंगी, मगर इसके बावजूद भी आपके अंदर एक लगन है, एक तड़प है कि आपने इतना पढ़ना है, तो बस उतना पढ़ना है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है, लिहाजा कभी भी परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ पैदा करने वाला है। और आखिरी बात कि आज हमारा जो जनरल ग्रुप्स में हमारे जो ट्रायल क्लास है वो आज लास्ट दिन है और इसमें हमारा इंशाल्लाह आज अल कुरान व उलूमुल कुरान का काफ़ी हद तक हम पढ़ लेंगे। जो रह जाएगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल से आपकी तारीख़ बरसगीर जो इस्लामियात का पोर्शन है वो आपकी क्लास शुरू हो जाएगी और अगले 3 से 4 दिन आपकी वही क्लासेस चलती रहेगी शेड्यूल के मुताबिक, क्योंकि उसमें भी आपको 3 से 4 नंबर का पेपर लाजमी आना है, तो उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। तो सारी चीज़ों को देख के चलें, वक्त दें, दुआ करें, माँ बाप से दुआ लें, असातिज़ा से दुआ लें, अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत करेगा। इसके बाद जो भी हमारे स्कॉलर्स जो हमारे अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो उनका इंशाल्लाह टेस्ट सेशन भी हम शुरू कर रहे हैं, तो आप तमाम लोग जो है उस ग्रुप में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आइए आज हम पढ़ते हैं कुरान व उलूमुल कुरान के हवाले से हम जो पढ़ रहे हैं इसका एक एक पोर्शन मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। अभी वो सवाल करने लगा हूँ जो सवाल उमूमन जो है 70 से 80% जो है वो हर सूरत आता है, वो है मनाज़िल कुरान। ठीक है, ये हमने उसमें उस वक्त भी कहा था कि कुरान की मंजिलें कितनी है। ये कुरान की मंजिलें जो है वो 7 मंजिलें हैं। अब आपने ना एक चीज याद रखनी है कि इसमें से पक्का अक्सर सवाल जो है वो पेपर में आता है। अब कुरान की मंजिलें कहां से कहां तक है ये आपने याद रखना है। इसके लिए मैं ना एक लफ्ज आपको बताऊंगा, वो लफ्ज आपने याद रखना है और इंशाअल्लाह आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा, लिहाजा कोई रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं होती। तो सबसे पहले जी है अल फातिहा, सूरह फातिहा से अन्निसा। ठीक है, इसमें जो सूरतों की तादाद है वो 4 सूरतें इसमें पाई जाती हैं और ये कुरान की पहली मंजिल है। ठीक है, मैं ऐसे मनाज़िल लिखता जाऊंगा सारी ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीर हो जाए। दूसरी मंजिल जो शुरू होती है वो अल माइदा से, दूसरी मंजिल जो होती है अल माइदा से
सूरा तौबा तक, और इसमें 5 सूरतें आती हैं। सूरा माइदा से सूरा तौबा तक ये दूसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल का जो आगाज होता है सूरा यूनुस से सूरा अन्नहल तक, और इसमें 7 सूरतें आती हैं। सूरा यूनुस से नहल तक इसमें 7 सूरतें आती हैं। चौथी जो मंजिल है वो है सूरा बनी इसराइल, या सूरा इसरा जिसका नाम है, बनी इसराइल से शुरू होती है और अल फुरकान तक, ये फुरकान तक, और इसमें 9 सूरतें आती हैं। बनी इसराइल से लेकर अल फुरकान तक ये कुरान की चौथी मंजिल है। कुरान की 5वीं मंजिल जो है वो अश-शुअरा से लेकर सूरा यासीन तक, और इसमें 11 सूरतें आती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कुरान की मंजिल शुरू कहां से होती है, यह सवाल सबसे अहम है। ठीक है, अब आ जाइए आप छठे नंबर पर। छठे नंबर पर हम देखते हैं कि जो छठी मंजिल है कुरान की वो शुरू होती है सूरा यासीन, 5वीं मंजिल सूरा स्वाफात से लेकर सूरा हुजुरात तक, ये कुरान की छठी मंजिल है। कुरान की 7वीं मंजिल जो है इसको आपने देखना है सूरा काफ से लेकर ये सूरा अन्नास तक, इसमें 65 सूरतें आती हैं। इसमें 65 सूरतें आती हैं और छठी मंजिल में 13 सूरतें आती हैं। अब ये सवाल जो है ना, इसके 70 से 80% चांसेस है इसमें से आपको सवाल जरूर आएगा। सो इसका एक तरीका है, मैं आपको बता दूं, वो लफ्ज आपने याद रखना है, इंशाल्लाह ये मसला ही आपके लिए हल हो जाएगा। अब देखिए वो लफ्ज क्या है, फामी बिशौक़िन, फामी बिशौक़िन। ठीक है, अब ये लफ्ज अगर याद रह जाता है ना तो आपने इस लफ्ज से तरतीब रखनी है। ठीक है, अब फा से देखना है पहली मंजिल, फा से पहली मंजिल फातिहा। ठीक है, ये आपको लफ्ज याद रह जाएगा। इसी तरतीब से दूसरी मंजिल दूसरा लफ्ज मीम, और ये अल माइदा, फा से फातिहा, दूसरी मंजिल दूसरा लफ्ज मीम माइदा, तीसरी मंजिल तीसरा लफ्ज या, सूरा यूनुस या से, चौथी मंजिल चौथा लफ्ज बा, बनी इसराइल, यहां से देखिए, 5वीं मंजिल 5वां लफ्ज अश-शुअरा, ये आपने याद रखना है, और छठी मंजिल छठा लफ्ज, ठीक है, वस्वाफात। ठीक है, वाओ वस्वाफात सफ़ा, सूरह स्वाफात। 7वीं मंजिल 7वां लफ्ज काफ, काफ। ये आपने लफ्ज याद रखना है, फमी भी शौक़िन, इस लफ्ज को याद रखेंगे तो एक एक लफ्ज गिनते जाए और उससे आगे सूरतें गिनते जाए, इंशाअल्लाह ताला इस सवाल में आपको गलती नहीं होगी। ये आपको दावे से कह रहे हैं। लिहाजा उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये सवाल आपको बड़े उम्दा तरीके से समझ आ गया होगा। और इसमें सिर्फ एक सवाल नहीं आपका हल हुआ, इसमें कई सवाल आपके हल हुए हैं। सो आपने ये इसको देखना है। तो ये भी आ जाता है कि कुरान का पहला सजदा कहां पे आता है, तो वो भी आपको पता है कि कुरान का पहला सजदा जो है वो 9वें पारे के अंदर सूरा आराफ के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। इसके बाद आगे भी अब हम सूरतों की तफसील के हवाले से जरा डिस्कशन करेंगे कि सहाबा किराम के यहां जो सूरतों की तकसीम है, सहाबा किराम के यहां सूरतों की तकसीम, इसमें आप देखिए सबसे पहले मईन, दूसरे नंबर पर आता है सबसे पहले अगर देखे जाए तो तिवाल। ठीक है, इसके बाद मईन, मसानी, और इसके बाद मुफस्सल। मुफस्सल में आगे जो है वो 3 कैटेगरी और आती है, मैं आपको वो बताऊंगा। अब देखिए ना कि कुरान की 2 बड़ी सूरतें, सबसे बड़ी सूरतें जो है वो क्या कहलाती है, तिवाल। जो सबसे बड़ी सूरतें हैं कुरान की 2, वो बड़ी सूरतें जो है, जैसा कि सूरा बकरा से लेकर सूरा तौबा तक, अब इन सूरतों को तिवाल कहा जाता है।
ये सूरतें क्या कहलाती हैं? तिवाल। सूरह बकरा से सूरह तौबा तक। और उसके बाद माइन जो है जिनकी तादाद 100 से ज्यादा हो, यानी कि जिन सूरह की आयात, जिनकी आयात की तादाद 100 से ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? मुअय्यन। मुअय्यन भी कहते हैं बाज़ लफ्ज़ इसको, ठीक है। और इसमें जो टोटल सूरतें आती हैं वो 26 आती हैं। इसमें 26 सूरतें आती हैं और ये सूरह यूनुस से फातिर तक, सूरह यूनुस से फातिर तक ये है सूरह मुअय्यन। इसके बाद मसानी। मसानी जिनकी तादाद, यानी कि जिनकी आयात की तादाद 100 से कम हो, तादाद 100 से कम हो, उसको हम कहते हैं ये मसानी है। और इसकी जो शुरू होती है वो सूरह यासीन से, ठीक है, सूरह यासीन से लेकर सूरह काफ तक, सूरह यासीन से लेकर काफ तक जो है, और इसमें 15 सूरतें आती हैं। इसमें 15 सूरतें आती है मसानी में। उसके बाद है मुफस्सल। अब मुफस्सल जो है ना, असल में अज़ारियात से लेकर अन्नास तक, इन सब को हम कहते हैं ये मुफस्सल है। अब इसमें कुछ है तिवाले मुफस्सल, इसमें है औसाते मुफस्सल, और इसमें है किसारे मुफस्सल। वो मैं आपको जरा बताता हूं कि जो तिवाले मुफस्सल है सूरह काफ से लेकर, ठीक है, यहां तक हम कहते हैं जारियात, ठीक है, जारियात से अन्नास तक ये सारी मुफस्सल की मुफस्सल है। मगर सूरह काफ से लेकर मुरसलात तक, यहां से लेकर एक मिनट ठहर, मैं ये बात करें जी। अच्छा, काफ से लेकर मुरसलात तक ये कहलाएगी, इसको हम कहेंगे तिवाले मुफस्सल। अगरचे मुरसलात यहां पे आती है, यहां पे अब जारियात से लेकर मुरसलात तक ये तिवाले मुफस्सल। और इसके बाद जो है सूरह अन-नबा से अल-बय्यिना, अन-नबा से बय्यिना, ये होता है औसाते मुफस्सल, ठीक है। और इसके बाद जो होता है सूरह ज़िलज़ाल से लेकर अन्नास तक, अज़िलज़ाल से लेकर अन्नास तक, इसको कहते हैं हम क़िसारे मुफस्सल। उम्मीद है ये चीजें इंशाअल्लाह ताला आपको याद रहेंगी। और इस सूरत में, इस सेंस में सारी की सारी जो सूरतें बनती है वो 64 सूरतें बनती हैं, ठीक है। ये थी सहाबा कराम के यहाँ, और ये भी जो है अक्सर सवाल जो है वो पेपर में या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो किसारे मुफस्सल क्या, औसाते मुफस्सल क्या, मसानी क्या है, और मुअय्यन क्या है, और मुफस्सल क्या है, तो इबाल कौन सी सूरतें हैं। तो ये मैंने सहाबा कराम की जो तरतीब है सूरतों की वो मैंने आपको बता दी है, लिहाजा इसको आपने अच्छी तरह देखना है। इसके बाद अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो कुरान के जो मतन के सवालात है ना, वो हम शुरू करने वाले हैं। कुछ सवालात मैं यहाँ पे जस्ट आपको पढ़ के दूंगा, कुछ सवालात जो है वो ज्यादा मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो आप जरा देखते जाएं। सबसे पहले यह है कि हम तदवीने कुरान, तदवीने कुरान जो है, यहाँ पे एक सवाल है, कुरान की जमा का मशवरा जो है वो हजरत उमर ने दिया। मशवरा किसका था? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। जमा करने वाले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। और उस कुरान पे ड्यूटी जिनकी मामूल थी ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। ये अब सहाबा कराम हैं, हजरत उमर ने मशवरा दिया, हजरत अबू बकर ने खलीफात अमल किया, ज़ैद बिन साबित की ड्यूटी लगी, और कुरान पाक पत्थरों की सिरों पे, उनकी शाने की हड्डी पे, पत्तों पे, चमड़े पे लिखा हुआ जहां जहां पे कुरान था, और उसको एक मुसहफ बनाया गया। ये मुसहफ पहले रहा हजरत अबू बकर के पास, फिर हजरत उमर के पास, और हजरत उमर के बाद ये मुसहफ रहा हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। अब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक नाम आता है कि जामिउल कुरान। जामिउल कुरान किनका लक़ब है, ठीक है। अब असल में हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जामिउल कुरान ये बड़ा मारूफ है और सबको पता हजरत उस्मान, इसकी वजह क्या है?
कुरान को जमा किया हजरत अबू बकर ने, मगर जामिल कुरान हजरत उस्मान को कहा जाता है। असल में हजरत अबू बकर ने कुरान जो बिखरा हुआ था उस सबको इकट्ठा किया। जब आर्मीनिया की जंग में 28 हिजरी के अंदर एक इख्तलाफ रूनुमा हुआ था ना किरात का, आर्मीनिया की जंग में, तो उस किरात के इख्तलाफ पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुरान मुख्तलिफ किरातों पे था उस कुरान को आपने एक किरात किराते कुरैश पे इकट्ठा किया था। तो इस वजह से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को कहा जाता है कि आप जामिउल कुरान है। और यही बात इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाता है, इंटरव्यू में के में, पंजाब में, बाकी में भी ये सवाल पूछा जाता है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने कुरान के जो नुस्खे हैं वो क्यों जलाए थे। और उसकी हकीकत यही है कि उम्मत को एक बड़े इख्तलाफ से बचाने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब एक जो मुसहफ तैयार कर लिया था उसके बाद उस मुसहफ को जलाया था। तो उसके पीछे उस वक्त सारे सहाबा कराम मौजूद थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, सारे सहाबा कराम की मौजूदगी में यह अमल हुआ था। तो ये जो वहां पे बलवाई आए थे उन्होंने एतराज किया था हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, और ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के हवाले से आपने लाज़मी पढ़ना है। इसके बाद आपको बता दें जामिल कुरान का लक़ब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को जब हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने शिकायत की थी आर्मीनिया की जंग में, उस वक्त आया था। इसके बाद लाइफ ऑफ द मोहम्मद, ये किसकी किताब है? लाइफ ऑफ द मोहम्मद, ये पेपर में भी आई है इस दफा। सर विलियम मेयर जो है उनकी ये किताब है लाइफ ऑफ द मोहम्मद, और इस दफा आई थी कि ये पेपर में भी आ चुकी है। मदीना में नाज़िल होने वाली पहली जो सूरत है, मदीना में नाज़िल होने वाली पहली सूरत वो कौन सी है? वो सूरा रहमान है। और सूरा रहमान को उरूसुल कुरान भी कहा जाता है, उरूसुल कुरान, ठीक है। सूरा रहमान को उरूसुल कुरान भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और उरूसुल कुरान का मतलब है कुरान की दुल्हन। इसके बाद अब वजू, गुस्ल, तयम्मुम, इन सब का हुक्म जो किस सूरत में आया है, इन सब का हुक्म जो है वो सूरा माइदा के अंदर आया है। हद्दे सारिका, अब हुदूद जो है, हुदूदुल्लाह, ये भी सवाल आ चुका है, हुदूदुल्लाह की तादाद क्या है? मुत्ताफकुन और गैर मुत्ताफकुन अलैह जो हुदूद है उसकी तादाद आपने 7 बतानी है, ठीक है। हुदूदुल्लाह की तादाद क्या है? वो 7 है। ये सवाल आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हुदूदुल्लाह की तादाद क्या है? 7। अब हद्दे सारिका, हद्दे सारिका होती है, हद्दे कज़फ भी है, वैसे आगे आ जाएंगे हदीस में इंशाअल्लाह ताला सारी। हद्दे कज़फ के बाद हद्दे इर्तिदाद है, क़िसास है, ठीक है। इसके बाद शराब नोशी की हद है, वो सारी हद्दे ज़ना है, वो सारी आ जाती है। सरिका होता है चोरी किया, और आपको पता है इमाम अबू हनीफा क्या 10 दिरहम पर से कम अगर चोरी की है तो हाथ नहीं काटा जाएगा। तो ये उम्मन आया जाता है पेपर में, तो अगर ये आ जाए तो यही लगाना है, हद्दे सरिका, चोरी करने की हद। नकाल यहाँ पे सदा इबरत के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, चोरी क्या है। कज़फ होता है तोहमत की हद। ये हद्दे कज़फ जो है ना, ये सूरा नूर के अंदर बयान हुई है, सूरा नूर के अंदर, और इसकी सजा है 80 कोड़े, 80 दुर्रे लगाने। हद्दे इर्तिदाद होता है कत्ल कर देना, मार देना, मुर्ताद हो जाना। क़िसास ये भी बदले में होता है, शराब नोशी की हद भी 40 कोड़े, ठीक है, ये भी लगाई गई है, और ज़रा की 100 कोड़े, ठीक है। ये हदूद जो है ना इसका जिक्र भी आया है। इसके बाद आजा जी ज़बीहा। अब ये सवाल इस दफा खैबर पख्तूनख्वा के इंटरव्यू में पूछा गया है कि ज़बीहा का जो है वो क्या तरीका कार है, ठीक है। ज़बीहा के हवाले से अभी हम जब इंशाअल्लाह ताला डिटेल पढ़ेंगे तो आपको मैं अभी दूसरे जब सूरा माइदा पढ़ेंगे उसमें अब आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें करनी जरूरी है। शिकार के मसाइल जो है, और अहले किताब का ज़बिया जो है वो जायज है, अहले किताब का ज़बिया जायज है। इसके बाद हुर्मते शराब के 3 हुक्म है तदरीज के साथ। हुर्मते शराब, इसके लिए ना मैं आपको बताऊं तो एक बेहतरीन किताब जो है वो आपकी इस्लामियत इख्तियारी की, BA पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, BA का जो सिलेबस है ना इस्लामियत लाजमी और इख्तियारी, तो इख्तियारी का जो पर्चा अलिफ है ना उसमें ये बड़ी डिटेल्स मौजूद है।
जिसमें आपको लियान, इला, तलाक, खुला, निकाह, रज़ात और महर, इन सब के हवाले से आपको डिटेल्स बड़ी मिलेंगी। सो आपने लाजमी उसको पढ़ना है। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि आपने बीए की इस्लामियात जो है वो उसको लाजमी मद्देनजर रखना है, और ये पार्ट 1 के अंदर आपको मिल जाएगी। तो शराब के आपको पता 3 हुक्म आए हैं। सबसे पहला हुक्म यह था कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने नापसंदीदगी का इजहार किया, ठीक है, नापसंदीदगी का इजहार किया है, और वो ये था कि नबी पाक अल्लाह ताला ने फरमाया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। अब यहां पे जो हुक्म आया है ना शराब का 2 हिजरी के अंदर, पहला इब्तदाई हुक्म ये नापसंदीदगी का हुक्म है, ठीक है, यानी कि इसमें इसको नापसंद किया गया। और उसके बाद है 4 हिजरी में, और ये नमाज के है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो तुम नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। और इसके बाद जो है इसकी हुर्मत का जो मुकम्मल तौर पर है वो 8 हिजरी के अंदर हुक्म आया है, और वो हुक्म आया मुकम्मल हराम होने का, मुकम्मल हराम होगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये हुक्म आया, तो इस तरह तदरीज के साथ कुरान के अंदर शराब के हुक्म आए हैं, इसको भी आपने याद रखना। 3 हुक्मों के बाद ये जो शराब है उसको हराम करार दिया गया है। इसके बाद एक सवाल ये भी आ जाता है कि लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं, लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं, 5 सूरतें शुरू होती हैं। और मुसाफिर ज़कात, ये सवाल 2015 के अंदर आया लेक्चरार के अंदर। मुसाफिर ज़कात का जिक्र किसमें, सूरह तौबा है, 10वां पारा है, और आयत कौन सी है, आयत नंबर उस वक्त पूछा हुआ था, आयत नंबर 60 है मुसाफिर ज़कात। और कितने मुसारिफीन हैं, 8। अब ये भी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है, उन्होंने कहा आप तरतीब के साथ जो है ना वो मुसाफिर ज़कात बता दें, तो जो हुफाज है उनके लिए तो आसानी है, मगर अब इसमें कभी कभार वो माने पूछ लेते, जैसे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्न सबील। अब गारिमीन मक़रूज़, ठीक है, अब इसका माना अक्सर पूछा जाता है, यतीम और मिस्कीन के अंदर फर्क पूछा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। वब्न सबील मुसाफिर हो गए, इन्नमा सदका लिल फुकरा फकीर जो मांगते नहीं है मगर मुहताज होते हैं, लिल फुकरा वल मसाकिन मस्कीन जो होता है जिनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हालांकि वो उनके पास पैसे होते हैं, वल आमिलीन अलैहा जो उस पर काम करने वाले हैं, महकमा ज़कात के मुराद वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम और तारीफ दिल के लिए जो गैर मुसलमान होते हैं उनकी दिलजोई के लिए, उनके साथ ताउन करने के लिए, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब और गर्दनों को आज़ाद करने में, वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह वल गारिमीन और जो मक़रूज़ हो जाएं, चाहे वो मक़रूज़ ऐसा हो कि इस फर्द की जो काड़ा में रहता है वो कराची चला गया, पुराने हालात है, आप पैसे नहीं पहुंच सकते, वहां पे उसकी जेब कट गई या कोई हादसा पेश आया, उसका माल जाया हो गया, अब वो वहां पे मकरूद है अगरचे वो यहाँ पे साबिया निसाब था, और अल्लाह की राह में वब्न सबील और मुसाफिर आप इनको ज़कात दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आयत भी आपको समझ आ गई होगी। जिहाद का हुक्म है, ये सूरह अनफाल के अंदर आया है, जिहाद का हुक्म सूरह अनफाल के अंदर आया है। जी, इसके बाद जिहाद का हुक्म जो है वो सूरह अनफाल में कुरान के अंदर आता है, वअद्दू लहुम मस्ततातु मिन कुव्वत, ये जिहाद का हुक्म, क़िताल का हुक्म ये सूरह अनफाल के अंदर आया है, ये आपने याद रखना है। और जो कुफार की जो मस्जिद है वो उसका जिक्र भी सूरह तौबा के अंदर मौजूद है। अब नूह अलैहिस्सलाम की ये सवाल एसएस के अंदर सवाल आ चुका है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है, कौम नूह कितने बुतों की पुजारी थी? 5 बुतों की, वद, सुवा, यऊस, यहूक, नस्र, ठीक है, ये 5 बुतों की पुजारी थी। जब इंशाअल्लाह तारीख इस्लाम हम पढ़ेंगे तो इन बुतों की भी तफसील आपके सामने बयान की जाएगी। सूद की हुर्मत ये है 9 हिजरी में। तयम्मुम असल में ये कहा जाता है कि तयम्मुम जो है ना इसका एग्जैक्ट हुक्म तो वो 5 हिजरी कहा जाता है, ठीक है, 5 हिजरी में, क्योंकि
ये उस वक्त है ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ के मौका पर है, और जिसके साथ एक अटैच है वाक़या इफ़क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला, और ये सूरह नूर के अंदर मौजूद है। वैसे तयम्मुम का हुक्म कुरान के अंदर आता है सूरह माइदा के अंदर, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्दा अव अला सफ़रिन फलम तजिदू माअन फ़तयम्ममू। वहां पे कुरान का हुक्म आया है सूरह माइदा के अंदर तयम्मुम का। इसके बाद सबसे पहले कुरान का लातीनी जुबान में तर्जुमा हुआ सूरतुल असास, सूरह इखलास को कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किस परिंदे को जमीन की तलाश के लिए भेजा था? तो ये वुड पीकर था, वुड पीकर, ठीक है, हुद जिसको कहते हैं आई थिंक। और इसके बाद है गज़वात, जो कुरान के अंदर जिक्र हुए हैं ना गज़वात, वो है 12 गज़वात का जिक्र है कुरान के अंदर। और कनान, ये सवाल भी एसएस लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आ चुका है, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वो कौन सा बेटा था जो पानी में गर्क हुआ, तो उसका नाम था क्या? कनान। कनान वो शख्स था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, और ये ईमान नहीं लाया था और पानी में गर्क हो गया था। बेड़े की लंबाई 400 गज, चौड़ाई 100 गज थी। गधे की सवारी हजरत ज़ुल्किफ्ल, ये कुरान के मतन से सवाल है ना, गधे की सवारी हजरत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस नबी के कजन थे? हजरत याहिया के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत याहिया के कजन थे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है तफसील वो इंशाअल्लाह तकाबले दयान में हम जरूर पढ़ेंगे। अतीक हजरत ईसा का लक़ब है, अतीक, ठीक है। हजरत ईसा अतीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ये भी आपने याद रखना है, अतीक। तौरात की नकूल हजरत उज़ैर ने मुरत्तब की। तौरात की नकूल जो है, नकलें, वो किसने मुरत्तब की है? हजरत उज़ैर ने मुरत्तब की है। इसके बाद कुरान के अंदर 14 सजदे, ये कल भी बता दिया। कुरान पाक में 5 शहरों के नाम हैं और एक सहाबी का नाम है। 5 शहरों के और एक सहाबी का नाम है, और सहाबी का नाम आपको पता है वो कहां पे? हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सूरह अहज़ाब के अंदर मौजूद है। और कुरान में कुल 26 अंबिया का जिक्र है। कुरान में 26 अंबिया का जिक्र है, ये आपने याद रखना है, ये भी सवाल आया हुआ है। और मुखासमा में 4 ग्रोह है, नासख मंसूख की 4 अक़साम है। अब पिछले दिनों एक सवाल पूछ रहे थे कि नुक़ते किस हिजरी में लगाए? हज्जाज बिन यूसुफ ने अबुल अस्वद दौली से 86 हिजरी के अंदर नुक्ते लगवाए। 86 हिजरी के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि अमवी गवर्नर था। इसके बाद अहसनुल क़िसस किसको कहा जाता है? अहसनुल क़िसस जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो किस्सा है जिसको कुरान के अंदर अहसनुल क़िसस कहा गया। तहवील किबला 2 हिजरी के अंदर, तहवील किबला जो है वो 2 हिजरी के अंदर है, जो किबला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद किया गया। अब 1-2 चीजें और है, जैसा कि नस्यान और खता, इसमें क्या फर्क है? जो इंसान की गफलत और तवज्जो ना होने की बिना पर हो, उसको हम क्या कहते हैं? मसलन तीर चलाना लग इंसान हो गया, ये खता है। किसी बेगुनाह को मार देना, भूल जाना, भूल गया इंसान, ये नस्यान, ठीक है। और जैसा कि हम पानी पी लेते हैं रोजे की हालत में, पानी पी लेते हैं, अब ये खता नहीं है, ये नस्यान है, ये भूल गए, ठीक है। खता ये होती है कि आप निशाना लगा रहे थे, ठीक है, और उसमें निशाना जो है वो गलती से किसी और को लग गया, तो ये कत्ल खता। अब आगे कत्ल की अक़साम भी आती है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको बता देंगे। अब यह हरूफ मुक़त्तआत भी बता दिए थे। कुरान मजीद में जो पत्थर है वो है याकूत का जिक्र है और मरजान मोती का जिक्र है। पत्थर जो है उसका क्या नाम है? याकूत और मोती मरजान, ये कुरान के अंदर जिक्र है, ये आपने याद रखना है। कुरान मजीद में 6 सूरतें अंबिया के नाम पर है। अंबिया के नाम पर 6 सूरतें हैं। नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जो है
कुरान में 4 मरतबा आया, कुरान के अंदर 4 मरतबा आया। और सबसे पहले सूरा जो है आले इमरान, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक पूरी सूरत भी मौजूद है। आयात के गिर्द जो दायरे हैं, आयात के गिर्द जो दायरे हैं वो अबुल असवद दौली ने लगाए, और जुराइम की सजाएं और हुदूद जो है इसमें अब एक लफ्ज आता है, ये इंटरव्यू का सवाल है ज्यादातर, हद और ताजीर। हद क्या है और ताजीर क्या है? हद तो देखिए वो मुअय्यन सजा है जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तयशुदा, जिसके अंदर काजी के पास कोई इख्तियार नहीं होता उसको खत्म करने का, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुअय्यन सजा होती है। और ताजीर होती है कि वो सजा जिसमें काजी का इख्तियार होता है, जो काजी के इख्तियार से दी जाती है, कम हो भी सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो हद क़ज़फ़ कब नाफिज की गई है? आपको पता है हद क़ज़फ़ जो हजरत हसन मिस्ता बिन सासा और हलाल बिन उमैया इन पर जो हद लगाई गई थी, आपको पता है कि वो जब वाक़या इफ़क पेश आया, हजरत आयशा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला पर जब तोहमत लगी, और 1 महीने बाद जब अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात हजरत उमर के मशवरे से कुरान नाज़िल किया, हाज़ा इफ़्कुन कदीम, तो उसके बाद ये है इन पर हद नाफिज की गई, हद नाफिज की गई। तो हजरत मिस्ता बिन सासा जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेरे साया थे, परवरिश पा रहे थे। तो 5 हिजरी के अंदर, चूंकि ये वाक़या भी वाक़या बनु मुस्तलक के अंदर पेश आया था, और वो भी गज़वा बनु मुस्तलक, इस दफा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सवाल आया गज़वा बनु मुस्तलक के हवाले से कि गज़वा बनु मुस्तलक कब हुआ है, तो ये 5 हिजरी के अंदर हुआ है जी, आपने याद रखना है। अब जो मुकम्मल नाज़िल होने वाली पहली सूरत जो है वो फातिहा है। ये सवाल भी आता रहता है कि मुकम्मल नाज़िल होने वाली पहली सूरत जो मुकम्मल नाज़िल हुई वो फातिहा, और दूसरी जो है वो नसर है, वो सूरा नसर है। पहली सूरा फातिहा, दूसरी सूरा नसर है। पहला कत्ल और कब्वे का जिक्र वो आया है सूरा मायदा के अंदर। किसने कत्ल किया है? काबील ने हाबील को कत्ल किया। काबील था ना, कातिल से याद रखना आपने, उसने हाबील हिदायत वाले को कत्ल किया था। और वहां पे एक कौवे की मिसाल आई है, फबअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीह, अल्लाह ताला ने कौवे भेजे, कौवे में लड़े आपस में, वहां पे एक मार गया और उसने फिर जमीन कुरेद के उसके अंदर दफन कर दिया। और फिर काबील ने भी ऐसे किया, जमीन कुरेद दी और जमीन के अंदर हाबील को दफन कर दिया। तो ये कत्ल इंसानियत है जो सूरा मायदा की आयत नंबर 32 के अंदर मौजूद है। तो जमा तदवीन कुरान के कितने अदवार हैं? जमा तदवीन कुरान के 3 अदवार हैं, अहद रिसालत, अहद सदीक़ी और अहद उस्मानी। ये 4 जो है, ये 3 जो अदवार हैं ये बड़े अहम अदवार समझे जाते हैं जी। इसके बाद कुछ मज़ीद अहम सवालात हैं कुरान के हवाले से, क्योंकि मैं कुरान और दावत इरशाद का सिलेबस जो कि सेम होता है, इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें वो आ जाती हैं, वो ज़रा लाजमी देखनी है आपने। अब है मुसब्बिहात। मुसब्बिहात किनको कहते हैं? मुसब्बिहात वो सूरतें हैं जो हम्द और सना से शुरू होती हैं, जैसा कि सूरह जुमुआ है, सूरह सफ है, ठीक है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति मा फिल अर्द, सूरह हश्र है। अब ये मुसब्बिहात जो सूरतें हैं ना, इनकी तादाद 7 है। अब ये इंटरव्यू का सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुसब्बिहात किन सूरतों को कहा जाता है, तो आप ये बताएं वो सूरतें जो अल्लाह ताला की हम्दो सना से शुरू होती हैं। तालूत बादशाह, किस्सा तालूत और जालूत, आप तमाम लोगों ने 2 किस्से अभी कह रहा हूं, एक तालूत और जालूत, ठीक है, और तख्ते सकीना, इसकी हिस्ट्री, और हारूतो मारूत आप याद रख लें। मोहतरम स्कॉलर्स, मैं आपको साथ साथ एक एक चीज करवा रहा हूं, और इस दफा हमारे स्कॉलर्स ने तकरीबन जो मेरे ग्रुप के लोग हैं 108 तो मेरे ग्रुप के, बाकी जो हमारे इंटरव्यू में सेशन में ऐड थे 160 लोग हैं मेरे पास इंटरव्यू के, तो उसमें से जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये सवालात उन सब से हुए हैं, उन सब से ये सवालात हुए हैं। तो लिहाजा अपने आप को प्रिपेयर करें कि अभी ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये बात में आपको नहीं कि आप एक वक्त में 5 इंटरव्यू के आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता, रिटर्न के बाद रिजल्ट जैसे अनाउंस होता है
इस दफा भी 29 को रिजल्ट अनाउंस हुआ है आई थिंक, और उसके साथ ही 4 तारीख से और 7 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो गए, यानी कि मैक्सिमम एक हफ्ता मिला है और इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। किसका पहले आ जाएगा ये किसी को नहीं पता, लिहाजा अभी से आप याद करें इन लोगों के हवाले से आपने लाजमी पढ़ना है। किस्सा हारूत व मारूत, तालूत व जालूत और तख्ते सकीना, ये आपके नॉलेज के अंदर होना चाहिए ताकि कोई भी आपसे सवाल करे तो ये आपको पता हो। तालूत बादशाह ने अपनी बेटी का रिश्ता जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया था। अब वहां पे चुल्लू भरने पानी का भी जिक्र है। मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर लूंगा, वो मेरी फुर्सत जैसी होगी, एक कुरान का लेक्चर मैं मजीद लूंगा जिसमें हम आपको सारी चीजें कुरान के अंदर से जो मौजूआत हैं वो सारी बताएंगे इंशाल्लाह, ऐसे थोड़े थोड़े करके। तो जालूत जो है ना, ये असल में कुस्तुनतुनिया का एक जो है बुत परस्त बादशाह था। तो तालूत फौज का कमांडर था और जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमा क़तल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क, यहाँ पे है जालूत को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर कत्ल किया। और यहाँ पे है कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा, कई इतनी बार ऐसे हुआ है कि थोड़ी जमातें जो वो बड़ी जमातों पे क्या आ जाती हैं, गालिब आ जाती हैं। तो इस हवाले से आपने ये किसी असाइनमेंट के तौर पर आपने लेने हैं। इसके बाद आता है जी हराबा की सजाएं। हराबा, ऐते हराबा क्या है, ये वैसे अभी हमारा उस मौजू में है, इंशाल्लाह वो भी पढ़ते हैं। ऐते मुहारबा, हराबा ये होता है कि वो जो डाकू डकैत चोरी करे, डकैती करे और साथ में कत्ल गारत भी करे, इसको हराबा कहते हैं। और ये सूरा मायदा की आयत नंबर 33 है, आयत हराबा, ठीक है। अब इसकी सजा क्या है, इसकी सजा 4 तरह की है, इंतहाई सख्त सजा है कि इनके हाथ पांव मुखालिफ सम्मत से कत्ल कर दिया वसूली दे दिया जाए, और तो या उनके हाथ और पांव काट कर उनको फेंक दिया जाए, या उनको जिला वतन कर दिया जाए। इनके कुरान के मुताबिक जो है आयत हराबा जो है उसके मुताबिक 4 सजाएं बनती हैं जो हराबा करते हैं। हज की 3 अक़साम है, हज तमत्तो, हज क़िरान, हज इफ़राद। अब इनकी डिटेल जो है वो भी आपने थोड़ी बहुत पढ़नी है। इसके बाद कत्ल की 5 अक़साम है। कत्ल अमद जो जानबूझ कर किया जाए, कत्ल शिब अमद जो जानबूझ के मुतरादफ हो, कत्ल खता जैसा कि अब मैंने आपको तीर लगने वाली मिसाल दे दी, कत्ल खता के कायम मुकाम यानी कि कोई किसी के ऊपर गिर गया, जैसा कि सोया हुआ बंदा था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेकंड मीटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हम बात कर रहे थे कत्ल की 5 अक़साम है। कत्ल अमद जानबूझ कर कत्ल किया जाता है, कत्ल शिब अमद जो जानबूझ करने के मुतरादिफ है, ठीक है। जैसा कि उसके बाद है कत्ल खता, गलती से हो जाए। कत्ल खता के कायम का इसकी मिसाल ये है, कोई बंदा ऊपर इधर सोया हुआ है, इधर कोई नीचे सोया, अचानक वो नीचे गिर पड़े और जिससे ये मर जाए, ये कत्ल जो है खता के कायम का। कत्ल सबब, इंसान जो है कोई जो है ना गड्ढा खोद देता है, अब वो किसी के लिए खोदा, ये वैसे खोद दिया उसने और उस गड्ढे में अगर कोई गिर के मर जाता है तो ये कत्ल सबब होता है। 2 खून हलाल हैं। इस दफा हमारी एक बच्ची से ये सवाल हुआ इंटरव्यू के अंदर, एक मैडम जी ने सवाल किया कि कौन कौन से खून हलाल है और कौन से 2 मुर्दार हलाल हैं। 2 खून जो हलाल हैं, एक कलेजी का हदीस के मुताबिक है, ये कुरान के अंदर नहीं है, हदीस के मुताबिक है कलेजी का और तिली का, ये 2 खून हलाल हैं। और मुर्दार है एक मछली और टिड्डी, ये जो है ना ये 2 खून और 2 मुर्दार हलाल हैं। हुदूदुल्लाह मैं बता चुका हूं, 7 है, जिना, कज़फ, शराबनोशी, चोरी, खून रेजी, इर्तिदाद और बगावत, ये 7 जो हदें हैं ये तयशुदा है। हद और तादीर, हद भी बता चुका, तादीर भी बता चुका। दियत होता है असल में कोई इंसान किसी को कत्ल करता है तो उसके इव्ज़ जो दिया जाता है, ठीक है, और उसका क़िसास नहीं लिया जाता, उसके इव्ज़ जो पैसे देता है उसको दियत कहते हैं। जैसा कि एक कत्ल करने वाले बंदे की जो दियत है मकतूल की वो 100 ऊंट है, 100 ऊंट देगा, 100 ऊंट उसकी दियत होगी। और इसके बाद है कसास। कसास होता है बदला। कसास क्या होता है? बदला। किसी ने अगर किसी का नाक तोड़ा उसका नाक तोड़ा जाए, किसी ने हाथ तोड़ा उसका हाथ तोड़ा जाए, किसी ने किसी को इंसान को मारा उसको मारा जाए, ठीक है। तो ये किसास वालकुम फिल किसास हयातुन,
और ये कहा जाता है ए अकल वालो तुम्हारे लिए कसास में जिंदगियां हैं, ठीक है। अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल अब्दु बिल-अब्दि वल उन्सा बिल-उन्सा, ये मर्द के बदले मर्द, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। अब कंस जो है ना, कंस असल में कहते हैं खजाने को, रुकाज होते हैं ये दफीने, ठीक है। कंस खजाना, रुकाज कानों से निकले हुए मादनियात, ये आपने याद रखना फर्क। कंस खजाने को कहते हैं जो हम जोड़ते भी हैं, पैसा होता है हमारा, और रुकाज जो होता है ना, ये जमीन से निकलने वाले जो मादनियात हैं, जमीन से निकलने वाले मादनियात, उसको रुकाज बोला जाता है। अब इसके बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र 4 मरतबा आया है सूरा आल इमरान के अंदर, सूरा अहज़ाब के अंदर। सूरा आल इमरान के अंदर मैंने बता दिया मा काना मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सूरा आल इमरान के अहज़ाब के अंदर आता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम। सूरा फतह के अंदर आता है, ठीक है, और मोहम्मद रसूल और सूरा मोहम्मद के अंदर जो है जिक्र आता है। 4 जगहों पे है। कसम की 3 अक़साम है, ये आपने लाजमी याद रखना है, इंटरव्यू के हवाले से सवाल हैं ये। कसम की अक़साम, कसम को अरबी जुबान में कहते हैं यमीन, अरबी जुबान में क्या कहते हैं, यमीन। 3 किस्में हैं, यमीन मुनाकिदा, यमीन गमूस और लग़्व। अब मुनाकिदा जो होती है, ये दुनियावी एतबार से आप कोई कसम खाते हैं, दुनियावी एतबार से आप कसम खाते हैं, ये मैं वहां पे आऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा या मैं करूंगा, उस पर कोई कसम उठा देते हैं, इसको कहते हैं आप यमीन मुनाकिदा। या मेरा अल्लाह की कसम मैं ये काम करूंगा अगर मेरा वो काम हो जाए। अब ये कसम होती है ना, ये मुनाकिदा, इस पे भी गुनाह होता है, मगर इसमें कफारा है, इसमें कफारा है, यानी कि इंसान तौबा करके और कफारा दे के ये कसम तोड़ सकता है, ठीक है। ये चीज असल में याद रखने वाली। गमूस सबसे बुरी कसम है जिसमें कफारा कोई नहीं। गमूस जो है ना, ये कहते हैं झूठी कसम को, झूठी कसम जो है वो जमीन गमूस कहलाती है, और इसमें कफारा नहीं है, कफारा नहीं है। इसका कफारा क्या है? 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, या कपड़ा पहनाना, या 3 दिन के रोजे रखना, या एक गुलाम आजाद करना। कसम का कफारा और नजर का कफारा ये सेम है। 3 रोजे रखना, 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, या जो है एक गुलाम आजाद करना। अब यमीन गमूस झूठी कसम है। उसके बाद यमीन लग़्व। यमीन लग़्व वो होती है जो हम बात पे आपस में दो सबाब में बातें करते रहते हैं, अल्लाह की कसम मैं किता सी, अल्लाह की कसम मैं गया सी आया सी, बात पे कसम उठाते हैं। इस पे सिर्फ अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए इंसान को। अब यह कलाला, अब एक लफ्ज आता है कलाला, ये भी इस दफा इंटरव्यू, ये भी टेस्ट में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है इस दफा। ऐसा शख्स जिसकी ना औलाद हो, ना उसूल, ना रिश्तेदार हो, उसको क्या कहते हैं? कलाला। ऐसा शख्स जिसका कोई वारिस ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? कलाला। जिसकी ना औलाद हो, ना उसूल है, रिश्ता, ना रिश्तेदार, तो फिर ऐसे शख्स की जायदाद जो है वो गवर्नमेंट के बहाव के सरकार जब्त हो जाती है। उसके बाद 4 खवातीन का जिक्र कुरान के अंदर, 4 खवातीन, मलका बिल्कीस, हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। 4 अक़साम की खवातीन जो कुरान के अंदर जिक्र की गई। अब इसके बाद जो है कुछ सवालात हैं वो आपको बताने लगा हूं मैं, वो है आयात के नंबर। अहम आयात है सूरह बकरा की आखिरी आयात, जैसा कि 284, 285, 286 ये आखिरी आयात है। ये आपने याद रखना है, जिसके अंदर जो है ना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में मिली थी, ये वो आखिरी आयात है, ठीक है, इसको याद रखना। आयते ज़कात, आयते ज़कात है 60 नंबर सूरह तौबा, और उसके बाद आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी का नंबर है 255। इसके बाद सबसे बड़ी आयत आते दैन, आयत दैन जो है ये 282 नंबर है, ये आपने याद रखना है। आयत मुहारबा
जिसको हराबा भी कहते हैं। 33 नंबर सूरा मायदा है। और उसके बाद आयत रद्द तसलीस, ये ईसाइयों का जो अकीदा उसका रद्द है। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, ठीक है, ये आयत तसलीस है, ये 73 नंबर आयत है। इसके बाद आयत खत्म नबूवत, बड़ी अहम आयत खत्म नबूवत जो है ये सूरा अहज़ाब है और आयत नंबर 40 है, ये आपने लाजमी याद रखना है। इसके बाद है आयत तक़सीम वरासत, आयत तक़सीम वरासत, और ये आयत है 11-12, ये सूरत है सूरा अन-निसा, ठीक है। सूरा निसा के अंदर आता है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये सूरा 2 आयत है, वहां पे आयत आती है। इसके बाद हुर्मत सूद जो आयत है ये 275 नंबर है, ये 275 नंबर है। फर्जियत रोजे की अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, 183 नंबर आयत है ये वाली। और उसके बाद दुरूद, आयत दुरूद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये आयत नंबर 56 है, ये आपने याद रखना है। और खत्म नबूवत का इशारा जो है इसके अलावा आयत नंबर 32 के अंदर भी आता है। अब कुरान के अंदर एक मुजादला का वाक़या है, मुजादला का मतलब है झगड़ा। अब आपने एक और काम करना है, वो आज मैं आपको सेंड कर दूंगा, सिर्फ एक मरतबा सेंड करूंगा, बस उसको पढ़ लीजिएगा। कुरान की सूरतों के जो नाम है ना, ये हर सूरत कर लें, ये किसी ना किसी इंटरव्यू में आपको लाजमी पूछे जाते हैं। ज़ुख़्रुफ़ का माना क्या है, शुअरा का माना क्या है, मुजादला का माना क्या है, मक्खी के नाम पे कौन सी सूरत है, अनकबूत का माना क्या है, नमल का माना क्या है, इनकी ये नाम जो है ना सूरतों के, ये आपको पक्के ठक्के आने चाहिए। और ये आज मैं सेंड करूंगा इंशाअल्लाह ताला, यहाँ पे सारी चीजें। मुजादला क्या है, उसमें जिहार है। जिहार होता है कि खामद अपनी बीवी को ये कह दे कि तू मेरे लिए मेरी माँ है, या मेरी बहन है, या मेरी माँ की तरह है, तो ये जिहार है। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में और इस्लाम से पहले इसको तलाक कंसीडर किया जाता था, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद इसको, जिहार को ये गुनाह है और इसकी सजा है कि 60 रोजे लगातार रखने हैं, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या गुलाम आजाद करना है, ये इसका कफारा है, ठीक है। तो इसमें हजरत खौला बिन्त सालबा का पहला जिहार है औस बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो ग़ज़वा बनु नज़ीर का जो जिक्र है सूरतुल हश्र के अंदर आता है। तो ये आज के जो वो बड़े बड़े सवालात हैं। इसके बाद हमारा आखिरी एक लेक्चर जो रह गया वो हमारा है हमारी सूरतों के उन्वानात, इंशाअल्लाह ताला वो हम पढ़ेंगे फिर कभी। और अभी थोड़े से और उन्वानात है वो आपके सामने बयान करके बात को मुकम्मल करेंगे। अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह आपके सिलेबस में सूरतुल नहल, सूरतुल अहज़ाब और सूरा माइदा और सूरा शुअरा और सूरा बकरा और सूरा जो है नूर उसके और सूरा अनफाल के जो मौज़ूआत है ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और बीए के अंदर और एमए के अंदर हमारे सिलेबस में शामिल हैं। हम उसके मेन उन्वानात आपके सामने बयान करेंगे। अब मैं यहाँ पे बोलता जाता हूँ, लिखने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं, बल्कि ये मैं पेज में लिखा, मैं बाद में आपको सेंड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। रोज़े और हज का हुक्म कहाँ पे है? सूरा हज के अंदर। जिहाद का हुक्म कहाँ है? सूरा बकरा और सूरा अनफाल में, और बास इसके अलावा दीगर मुकामात पे भी है। हुदूद का जिक्र कहाँ है? हुदूद का सबसे ज्यादा जिक्र, ये इंटरव्यू के सवाल है और साथ में टेस्ट के सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सूरत इसको याद रखना है। हुदूद का जिक्र सूरा मायदा और सूरा नूर के अंदर आता है, याद रख लें, सूरा मायदा और सूरा नूर। सूरा मायदा के अंदर भी है हुदूद, जैसे कि हद इर्तिदाद है, ठीक है, और जो खूनरेज़ी की हद है, और सूरा नूर के अंदर कज़फ की हद है, तोहमत की हद है। मिरास का जिक्र कहाँ है? यह भी हमने पढ़ा। सूरा निसा के अंदर वरासत का तफसील के साथ और कलाला का जिक्र मौजूद है। निकाह और तलाक ये हमने पढ़ना है। निकाह और तलाक का जिक्र सूरा बकरा के अंदर मौजूद है, सूरा निसा के अंदर भी मौजूद है, और इसके अलावा जो है सूरा तलाक के अंदर जो कि 28वें पारे में मौजूद है उसमें भी ये जिक्र मौजूद है। अब गज़वा बदर के मुतल्लिक़ इशारे जो कहाँ पे हैं? ये सूरा अनफाल में। गज़वा उहुद का जिक्र कहाँ है? गज़वा उहुद का जिक्र, बदर का भी और उहुद का भी, ये सूरा आले इमरान के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। उहुद का भी वहां पे मौजूद है। गज़वा खंदक का जिक्र आपको पता है, वबलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। जो गज़वा अहज़ाब का जिक्र, गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम जो है वो गज़वा खंदक है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी जो कि गैर अरब से आती हैं,
जिसके हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलेमान मिन्ना अहलुल बैत, सुलेमान हमारे अहले बैत में से है। और ये सवाल एसएस पेपर के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात 2015 के अंदर ये सवाल आ चुका है। ग़ज़वा खंदक का जिक्र सूरह अहज़ाब में, सूरह हुदैबिया का जिक्र आपको पता है, सूरह हुदैबिया का जिक्र कहां पे है? सूरतुल फतह के अंदर मौजूद है, सूरतुल फतह के अंदर। ग़ज़वा बनु नज़ीर का जिक्र अभी का जिक्र किया है सूरह हश्र में। फतह मक्का और ग़ज़वा तबूक का जिक्र कहां पे है? सूरह बरात, सूरह बरात और तौबा, सूरह बरात का दूसरा नाम तौबा, और यही वो सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। और सूरतुन नमल वो सूरत है जिसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और चींटियों का वो वाक़या है, और हुदहुद का वाक़या है, और तख्ते बल्कीस का वाक़या है। तो आपने उस तख्ते बल्कीस के वाक़े को भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। फतह मक्का और ग़ज़वा तबूक का जिक्र सूरह तौबा के अंदर है। उसमें यह है कि मुशरिकों को इससे पाक कर दिया। इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम इंदा बादी आमिहिम हादा। हुज्जतुल विदा के मुतल्लिक़ इशारे पे है खुतबा हुज्जतुल विदा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, सूरह माइदा के अंदर मौजूद है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला के निकाह के किस्सा की तरफ जो है वो आपको पता है सूरह तहरीम में भी है और सूरह अहज़ाब में खास तौर पर, ठीक है, जब फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन व ज़व्वजनाहा लिकै ला यकूना अलैका, ठीक है, ये वाला सूरह जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या है। इसके बाद किस्सा इफ़क सूरह नूर में, जिन्नों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत का सुनने का हाल सूरह जिन में और सूरह अहकाफ में, सूरह जिन में और सूरह अहकाफ में। अहकाफ वादी के नाम पर है, और इस दफा एक इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया था कि अहकाफ का मतलब क्या है। मस्जिद ज़िरार का वाक़या जो है, मस्जिद ज़िरार में अभी बताइए मुनाफिकीन के मस्जिद है जिसको गिरा देने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, और ये सूरह बरा तौबा के अंदर है। मेराज का जिक्र खास तौर पर बनी इसराइल, और दूसरे नंबर पर जो जिक्र आता है, ज्यादा जिक्र आता है, वो आता है सूरह नजम के अंदर। और इसके बाद हद ज़िना और हद क़ज़फ़ का जिक्र सूरह नूर में और बनी इसराइल, निसा और शुअरा के अंदर भी मौजूद है। लिआन में 5 लानतें होती हैं, 5 कस्में उठाते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे पर लिआन करते हैं। तो ये आप अगर पढ़ेंगे इस्लामियत की तैयारी में, उसमें इंशाल्लाह तो डिटेल मिलेगी, मगर ये सारी चीजें मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा फिक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह के अंदर इंशाल्लाह तो ये हमारे टॉपिक पे है। पर्दे का हुक्म जो है वह आपको पता है, या नबी कुल्ली अज़वाजिकुम व बनातिकुम व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, सूरह अहज़ाब के अंदर पर्दे का हुक्म है। और इसके बाद तयम्मुम का जिक्र बता दें सूरह माइदा, गुस्ल का जिक्र सूरह माइदा, नमाज़ जनाज़ा का जिक्र सूरह तौबा के अंदर आता है। आपने इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, कि आप पैगंबर अलैहिस्सलाम इन पर जनाजा पढ़े, 70 बार भी पढ़ेंगे तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो वो अब्दुल्लाह बिन उबई का जनाजा था। मस्जिद क़ुबा का जिक्र कहाँ आता है? इन्ना वाला बैत वुज़िअ लिन्नास, ये है बैतुल्लाह के हवाले से, और मस्जिद क़ुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है उसका जिक्र आता है सूरह तौबा के अंदर। तो ये मारूफ आयात के नंबर थे, मारूफ आयात के जो है अहम सवालात थे जो आज आपको बताए हैं। अब आखिरी टॉपिक जो इस पे डिस्कस करने वाला है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ सूरतों के उन्वानात के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे इंटरव्यू के काफ़ी सवालात हैं और टेस्ट के भी काफ़ी सवालात होंगे, मगर काफ़ी हद तक जो इस्लामियत का सिलेबस जो है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा दिया गया। बकाया चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा। और इस वीक इंशाअल्लाह आप सैटरडे कहते हैं या संडे कहते हैं, इन 2 दिनों में जो आप डिसाइड करेंगे, अल कुरान व उलूमुल कुरान का हमारा क्लास टेस्ट होगा। और इससे पहले आपका एक, बल्कि संडे को होगा कुरान व उलूमुल कुरान का टेस्ट, और जनरल नॉलेज तारीख का टेस्ट सैटरडे को होगा, और आपका जनरल नॉलेज कंप्यूटर का जो पिछले लेक्चर है उसका टेस्ट, आपका शेड्यूल टेस्ट आपके शेड्यूल में लिखा हुआ है, वो इंशाअल्लाह ताला कंप्यूटर का टेस्ट आपके जुमे को होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। इन चीज़ों को लाजमी देखिएगा। अब इसके मुतल्लिक़ आपने उलूमुल कुरान या कोई और किताब या मुहाज़रात कुरान, ठीक है, डॉक्टर महमूद गाजी की जो किताब है, या उलूमुल कुरान जो है, इनमें से कोई मौलाना गौहर रहमान की पढ़ ले, तकी उस्मानी की पढ़ लें, ठीक है, कोई भी पढ़ ले। एक किताब कुरान के मौज़ूआत पे और क़सस नबीयीन पे लाजमी पढ़िएगा। और इस हफ्ते में आपने किसी जामे किताब को ज़रूर टच करना है और उसकी थोड़ी बहुत समरी आपने ज़रूर देखनी है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। बहुत कोशिश करते हैं कि आपको ऑथेंटिक मालूमात पहुँचाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोशिश है, ये कोशिश वो वाली नहीं है। मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल सका कि हम इसको कंपोज अभी करवा लें, क्योंकि ये हाथों से लिखे हुए और 5-5 घंटे इन पे लगते हैं जो इन नोट्स को तैयार करने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कावश है
जो हमने एक मुसलसल वक्त लगा के हम इसको तैयार किया और मज़ीद कर रहे हैं, और हर दफ़ा हम नई नई चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी ये काविश कबूल मंजूर फरमाएगा। आप तमाम लोगों को यही मैसेज है कि आपने सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है और अपनी सलाहियतों पे आप यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, काम वही होना है जो आपने करना है, और इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत आपने खुद करनी है, और इसके लिए आपको अल्लाह ताला की तौफीक की जरूरत है। खुसूसन अल्लाह ताला से बारहा मांगा कर, अल्लाह ताला से तौफीक मांगे, अपने वालिदैन की दुआएं लें और अपने असाज़ा की दुआएं लें। मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ फैसले अल्लाह ताला ने इनके हाथों में रखे होते हैं, और जो आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपके जो उल्टे रास्ते भी हैं उनको भी सीधा कर देता है। लिहाजा आपने थोड़ी थोड़ी कोशिश करते जाना है, कभी मायूस नहीं होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। और याद रख, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊक, सारी की सारी उम्मत, ये वो नसीहत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को की थी कि सारी उम्मत इस बात पे जमा हो जाए कि तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह तुझे नुकसान ना पहुंचाना चाहे तो तेरा कोई नुकसान कर नहीं सकता, और सारी उम्मत इस बात पे जमा हो जाए कि तुझे नफा देना चाहे और अल्लाह तुझे नफा ना देना चाहे तो तुझे कोई नफा दे नहीं सकता। लिहाजा नफा नुकसान की मालिक तो वही ज़ात है, हम उसी के मांगते हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं। और अल्लाह ताला का ये हुक्म है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मुझसे मांगते हैं मैं उनको देता हूँ। लिहाजा अल्लाह से मांगे, खुद मेहनत करें, खुद मेहनत करें, और इसका जो रिजल्ट है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दे, और कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। देर है, अंधेर नहीं, एक दिन ये जो अंधेरे हैं, ये काली रातें हैं, ये तारीकियां हैं, ये छट जाएंगी और इंशाअल्लाह रोशनियां जरूर आएंगी आपके राह, रोशन मुस्तकबिल है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। आप अपनी मेहनत करते जाएं और भरपूर एतमाद हो। मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि आप ऐसे बस कहें चलो होना हो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप कहें कि इंशाअल्लाह ये सीट मेरी है और मैंने लेनी है और अल्लाह मुझे देगा, अल्लाह मुझे देगा, आप उसके मुताबिक मेहनत करें। जब इतना डिटरमिन होना बंदा तो फिर अल्लाह ताला जरूर नवाजता है। लिहाजा बहुत सारे लोग इधर उधर की आपको बातें करेंगे, आपके तवज्जो को डाइवर्ट करेंगे, सिर्फ अपनी मेहनत पे लगे रहें। हम तो जस्ट आपके लिए एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, एक पटरी का किरदार अदा कर रहे हैं। चलना उस पे आपने खुद है, आपकी रफ्तार को बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमसे ज्यादा इल्म आपका है, हम ये नहीं है कि हमारे पास बड़ा इल्म है, हमसे कई गुना ज्यादा इल्म है। मैं तो आपसे बहुत ज्यादा सीखता हूँ, हमेशा मेरी इस्लाह होती है। मैं कोई गलती करता हूँ मैं आपसे सीखता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ और आप मुझे कह देते हैं सर ये ऐसे है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। हम यहाँ पे इस्लाह करने के लिए है। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। आज हमारी ये ट्रायल क्लास थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल क्लास को कोशिश की है तमाम ग्रुप्स में अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट लाई है। अब इसके बाद ज़ाहिर बात है जो हमारे पेड मेंबर हैं उनको इंशाल्लाह ये रेगुलर क्लास हमारी चलती रहेगी। 2.5 से 3 महीने में इंशाल्लाह ये कोर्स हम मुकम्मल करेंगे, और हमारी इसी क्लास में इंशाल्लाह 13 से 14 फरवरी के दौरान हमारा जो है टेस्ट सेशन जो है वो भी इंशाल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट सेशन वो भी शुरू होने जा रहा है। वो मिसाली ग्रुप के टेस्ट सेशन होंगे इंशाल्लाह, और 13 से 14 टेस्ट होंगे। उसका पूरा सिलेबस, पूरा शेड्यूल आपको दिया जाएगा। तो आप में से जो भी आना चाहे हमारी क्लास में वो अब कल तक परसों तक आ सकता है इंशाल्लाह। ना सिर्फ इस्लामियात के बल्कि आपको जनरल नॉलेज की भी यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, बुक्स दी जाएंगी, और एक एक चीज समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। और ये नहीं कि किसी किताब के सामने से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं 1 घंटे से ज्यादा हो गया और आप मुझे पूरे 3 महीने ऐसे देखेंगे इंशाल्लाह कि हम आपके लिए ऐसे खड़े हैं और मेहनत करवा रहे हैं। बाकी रिजल्ट अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह पाक जरूर कामयाब करेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।